यूनिवोकली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यूनिवोकली वर्ड का मीनिंग होता है कि आप किसी बात को बिल्कुल क्लियर होके बोलो, मतलब उसमें कोई भी डाउट ना हो। आप बिल्कुल अनइक्विवोकली बोल रहे हो, इसका मतलब क्या? बिल्कुल क्लियर होके बोल रहे हो, कहीं भी कोई भी उसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो सकता। ये क्या फॉर्म है? ये आपकी एडवर्ब फॉर्म है। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है यूनिवोक्वल। तो यूनिवोक्वल क्या होता है? यूनिवोक्वल इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इट। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लाउटेड। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्लाउट करना। फ्लाउट करने का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी रूल को तोड़ दिया, आपने किसी रूल को क्या कर दिया? ट्रांसग्रेस कर दिया। आपने किसी रूल को क्या कर दिया? वायलेट कर दिया। इसका मतलब आपने क्या किया? उस रूल को फ्लाउट किया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। एंड यस, अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेमिट। रेमिट का मीनिंग क्या होता है? रेमिट का मीनिंग होता है वो एरिया जहाँ पे आपका कंट्रोल है, तो वो क्या है? आपका रेमिट है। तो जिस एरिया में आपका कंट्रोल है, जिस एरिया में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ योर रेमिट। कैसे यूज़ हुआ है यहाँ पे? नाउन की तरह ये वर्ड यूज़ हुआ है। किसी चीज़ को एसर्टेन करना, मतलब उस चीज़ को पता करना कि वो चीज़ सही है या गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही तो है, उसको क्या बोलते हैं? उस चीज़ को एसर्टेन करना, किसी चीज़ की ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को पता लगाना। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पर आते हैं। इट्स इन माई बैग, आई थिंक लैपटॉप बैग। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों की अटेंशन उनसे दूर ले जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। होता है कभी कभी आप कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होते हो, फिर अचानक से कोई इंसान ऐसी बात बोलता है कि आपका अटेंशन उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हट के उस अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज इनहेरेंट। इनहेरेंट हमने अभी कुछ दिन पहले भी किया था, आप लोगों को याद होगा। इनहेरेंट क्या होता है? कोई चीज़ जो आपके अंदर से है, कोई चीज़ जो बाहर से नहीं लानी पड़ी आपको, आपके अंदर से, आपकी नेचुरल क्वालिटी है। इट इज़ व्हाट? इनहेरेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। परपेचुअल, जो बहुत लंबे टाइम तक चले, तो कोई चीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक चल रही है, रुक नहीं रही, इंटरप्ट नहीं हो रही बीच में, दैट इज़ परपेचुअल। चलती रहे चलती रहे चलती रहे, क्या बोलते हैं उसको? सॉरी एवरीवन, परपेचुअल। और क्या बोल सकते हैं? एवर लास्टिंग। और क्या बोलते हैं? रिवर्स के लिए बोलते हैं स्पेशली ये वर्ड पेरेनियल। पेरेनियल का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो लगातार हो। एवर लास्टिंग मीन्स जो रुके ना, परपेचुअल मीन्स जो चलती रहे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों हमारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो कन्वीनियंट है आपके लिए, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ये काम करने से ठीक हो जाएगा। यूज़फुल है, नेसेसरी है, हालांकि सही नहीं है, हो सकता है सही ना हो सकता है गलत हो, लेकिन आपके लिए यूज़फुल है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपीडियंट। मीन्स इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके जैसा बेटा एक और वर्ड होता है, सॉरी एवरीवन, इसके जैसा एक और वर्ड होता है, वो होता है एक्सपेडीट। इस एक्सपेडीट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करना, दैट इज़ व्हाट एक्सपेडीट मीन्स। आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करवा रहे हो, मीन्स टू हरी अप। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक्सपीडियंट और एक्सपेडाइट। एक्सपीडियंट मीन्स कोई चीज़ जो आपके लिए ठीक है, कन्वीनियंट है। एक्सपेडाइट मीन्स किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करना। अगले वर्ड पे आते हैं। एक्सोनरेशन। लास्ट में ION लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। एक्सोनरेशन का मतलब क्या है? आपने क्या किया? आपने उसको फ्रीडम दे दिया, एक्सोनरेट कर दिया। याद आ रहे हैं कुछ वर्ड्स? किसी को एक्सोनरेट कर दिया,
किसी को एक्सकल्पेट कर दिया, किसी को विंडिकेट कर दिया, किसी को एमनेस्टी दे दी, किसी को इमेंसिपेट कर दिया। इनका मीनिंग क्या होता है? उसके ऊपर कोई ब्लेम लगाया हुआ था, उस ब्लेम से उसको फ्री कर दिया, वो जो ब्लेम है उसके ऊपर से हटा दिया, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट करना, एक्सकल्पेट करना, विंडिकेट करना, एमनेस्टी देना या फिर इमेंसिपेट करना। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स वर्ब हैं। इसका नाउन क्या हो गया? एक्सोनरेशन, इमेंसिपेशन। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। अलीग करना, इल्ज़ाम लगाना। आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, बट आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि तूने ये किया था, उसको क्या बोलते हैं? अलीग करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इनिमिकल, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में ये वर्ड आ चुका है। इनिमिकल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो रोके, कोई चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इनिमिकल। टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्योंकि हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ एन एडजेक्टिव। इनकम्बेंट, जिसके पास कोई ऑफिस हो, जिसके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन हो, जिसके पास कोई पावर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्बेंट। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? नाउन की तरह यूज़ करते हैं। गार्डनर करना के ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गार्डनर करना। गार्डनर करने का मतलब क्या होता है? सपोर्ट इकट्ठा करना, किसी के साथ कोई भी चीज़ कलेक्ट करना, दैट इज़ व्हाट? गार्डनर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इंट्रिग, इंट्रिग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप कोई एक सीक्रेट प्लान बना रहे हो कि आप कुछ करोगे जिससे दूसरे इंसान को क्या होगा? नुकसान होगा। तो उस सीक्रेट प्लान के बनाने को क्या बोलते हैं? उस सीक्रेट प्लान के बनाने को हम बोलते हैं इंट्रिग। मीन्स यू आर मेकिंग अ सीक्रेट प्लान। एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के, इनफैक्ट ये क्या है? ये नाउन है। एक्शन की बात नहीं कर रहे, ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इट्स अ सीक्रेट प्लान, वो एक सीक्रेट प्लान है। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर से चला गया और आपको इम्पैक्ट ही नहीं करके गया, उसको क्या बोलते हैं? ब्लो ओवर। मीन्स आप कहीं गए, आपके रिश्तेदारों ने बोला कि भाई 3 साल हो गए अभी तक जॉब वॉब नहीं लगी, ज़िंदगी का क्या कबाड़ा कर रहे हो, बट आपके ऊपर से वो जो बात थी वो ब्लो ओवर कर गई, चली गई आपके ऊपर से और आपको कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा उससे। इतना टफ बन गए हो आप सुन सुन के। तो ब्लो ओवर इज़ व्हाट? टू गो अवे विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट।